अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, दिस इज डॉक्टर फिजा अकबर खान। भारतीय आर्मी चीफ से आज मैं मुखातिब हूँ, भारतीय वजीर आजम से मैं मुखातिब हूँ, भारतीय हुकूमत से मैं मुखातिब हूँ, या एस्टैब्लिशमेंट समझ लें, उनकी तमाम करता धरताओं से मैं मुखातिब हूँ कि किस मुंह से आप लोग पाकिस्तान को धमकियां लगाते हैं, तड़ियां लगाते हैं। पाकिस्तान में क्या हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं है? क्या हमारे यहाँ आर्मी, हमारे यहाँ फौज नहीं है? हमारी तादाद कम भी होगी ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पर मुतालिबा किया था गया था पाकिस्तान का। और मुसलमान गज़वा बदर आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ज़रा गूगल करके पढ़ें कि गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद काफिरों से कितनी कम थी और जीता कौन था, जीत किसके मुकद्दर में आई थी। हम कलमा हक कहने वाले लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, मुनाफिक नहीं हैं। जहां हम गलत होते हैं तो हम अपनों को ही रगड़ देते हैं। हमारे यहाँ को गलत बात करेगा तो वडियाला जेल भी जाएगा, हमारे यहाँ को गलत बात करेगा तो हम खबरें पढ़ पढ़ के, वीडियोस बना बना के, प्रोग्राम्स कर करके उसकी खूब धुलाई करेंगे। जिद्दो तिकरो बंदे दा पुत्र नहीं बन जाएगा, हम उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। आपकी तरह नहीं हमने मास्क पहना हुआ कि गुर्बत, मेरे ख्याल से गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएं, वहां तक आपके मामलात हैं और आप लोगों ने अपने आप को ढका हुआ है। किस तरह ड्रामों में कह के कि 500 करोड़ का घर, 800 करोड़, 1000 करोड़, बातें आप लोग 800 करोड़ 1000 करोड़ की करते हैं। सुने के लोगों को दाल रोटी नहीं मिलती तो उसको मास्क नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और आपके जो भारतीय आर्मी चीफ है, जो उन्होंने अपने मुंह पे चपेड़ मार ली, किस तरह हमारे बारे में बातें करते थे कि हमारे यहाँ वजीर आजम जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसको आर्मी से पूछना पड़ता है, एस्टैब्लिशमेंट से पूछना पड़ता है, इदारों से पूछना पड़ता है कोई डिसीजन लेने से पहले। अब आपका जो नरेंद्र मोदी है या आपके वजीर खारजा, उनको आर्मी चीफ की तरफ क्यों देखना पड़ा कि वो यस या ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम फिर पाकिस्तानी वजीर आजम या पाकिस्तानी वजीर खारिजा से बात करेंगे। हमारे यहाँ तो बाजवा साहब ने नहीं कहा खान साहब को कि आप मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इवन शाह महमूद कुरैशी साहब की इतनी इज्जत है कि अगर वो कहें ना खान साहब और बाजवा साहब को कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ तो उनको रिगार्ड दिया जाए कि जी आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप अगर कह रहे हैं तो आप जाके मुज़ाकरात करें। फिर आज़ाद कौन हुआ? डेमोक्रेसी कहाँ पर ज्यादा हुई? और अगर हमारे यहाँ भी कुछ और मचाता रहे ना कि एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, ये है वो है, तो मैं अल्लाह कहती हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं डरती नहीं किसी से। वो आपके मोदी के दिए हुए होमवर्क पे काम कर रहे हैं। और गद्दार हर मुल्क में होते हैं, हमारे में भी होंगे, आप में भी होंगे। क्या आपके पास गद्दार नहीं है? आपके यहाँ पे तो लोग कह देते हैं ना, आई डोंट नो, वो तो शायद सच ही कह देते हैं, रॉ के एजेंट्स खुदा के कह देते हैं कि रॉ से गंदी एजेंसी कोई नहीं है। तो फिर इस तरह के लोग तो आपको हर जगह मिलेंगे। हमारे यहाँ शुक्र है जिस तरह के भी हैं हमारे सियासतदान, थोड़ी बहुत मोदी की दोस्ती में कोई ना कोई बयान शायद कोई ना कोई दे देता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी एजेंसी बहुत गंदी एजेंसी है। हमारे यहाँ हमारे कोई एक्स ISI के लोगों ने वीडियोस नहीं बनाई जिस तरह आपके यहाँ रॉ के एजेंट्स वीडियोस बनाते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आपका भारतीय आर्मी चीफ है वो गोरों से बड़ा इंस्पायर है। उसकी हैट तो उतरवा दें, उसे कहें कि भाई साहब तुसी दिखो तो सही कि तुसी इंडिया दे, भारत दे आर्मी चीफ हो। तुसी हुलिया तो लगते हो कि तुसी कोई पीटर या जॉनसन या जोसेफ हैं, तो आप भारतीय आर्मी चीफ तो दिखें। आप पीटर, जॉनसन या जोसेफ क्यों दिखते हैं? तो मेरे ख्याल से आप लोग इंस्पायर्ड या कॉम्प्लेक्स किस्म के लोग हैं। भारत की मैं आर्मी की बात कर रही हूँ, भारत की स्टैब्लिशमेंट की बात कर रही हूँ, भारत की हुकूमत की बात कर रही हूँ। तो आज बहुत बड़ी चपेड़ है भारत के नरेंद्र मोदी के मुंह पर कि उनके आर्मी चीफ की इतनी इंटरफेरेंस की वो बात ही नहीं कर सकते। वैसे बात करेंगे क्या? एक सवाल है। बात तो वो करता है, टेबल टॉक वो करता है जिसके पास आर्गुमेंट्स ढेर सारे होते हैं। हमारे पास बेशुमार आर्गुमेंट्स है। कश्मीर पे बात कर लेंगे, इतने आर्गुमेंट्स हैं माशाल्लाह कि धो धो के आपको बल्ले से धुलाई कर देंगे आपके हमारे आर्गुमेंट्स पेश करने वाले। और आप लोग क्या आर्गुमेंट्स देंगे कि पैलेट गन से आप लोगों को अंधा क्यों करते हैं? जिद्दोजहद करने वालों को आपने बांध के क्यों रखा हुआ है? जो आपसे आज़ादी चाहते हैं उनको आपने जकड़ के रखा हुआ है, क्यों? आप क्या आर्गुमेंट्स देंगे कि आप लोग इंसानियत की डेफिनेशन से नीचे कैसे गिर गए? इस बारे में आर्गुमेंट्स देंगे। आप लोगों की आंखों पे गोलियां मार मार के उनको अंधा कर रहे हैं, उनकी आईसाइट से उनको महरूम कर रहे हैं। इस बात पे क्या आप आर्गुमेंट देंगे कि हम जानवर बनने के फेज में कैसे दाखिल हुए? आप आर्गुमेंट क्या देंगे कि हम डैम बनने पे पाकिस्तान से जेलस हो गए क्योंकि हम आए दिन पानी बंद करने की धमकी देते थे? करबला का वाकया आपको याद होगा, मुसलमानों को भी पता है और हिंदुओं को भी पता है, तमाम लोग जानते हैं। वाकयात ऐसे होते हैं कि हमारे तो मजहब से रिलेटेड है, आप लोगों को भी यकीनी तौर पर पता होगा क्योंकि हमें भी आपकी हिस्ट्री पता है। मैं तमाम मज़ाहब के बारे में पढ़ती रहती हूँ और बड़ा एहतराम करती हूँ। करबला में यजीद ने पानी बंद किया था, तो आपका जो नरेंद्र मोदी है वो यजीद मोड में कैसे आ जाता है धमकियां लगाने के लिए कि मैं पाकिस्तान के बच्चों का भी पानी बंद कर दूंगा? तो क्या आप आर्गुमेंट्स में ये बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है वो यजीद कैसे बना? अपनी सोच को उसने यजीदियत में कैसे कन्वर्ट किया? तो क्या आर्गुमेंट्स करेंगे आप? जब आपके पास आर्गुमेंट की कमी है तो टेबल पे आप बैठेंगे कैसे, किस मुंह से बैठेंगे? तो शेम ऑन यू इंडिया, शेम ऑन यू इंडियन आर्मी चीफ, एंड शेम ऑन यू इंडियन
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को धमकियां लगाते हुए। टेबल टॉक मुज़ाकरात पढ़ा लिखा हल होता है। आप लोग टेबल टॉक की तरफ इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। एक वो बंदा जिसने मैट्रिक नहीं किया हुआ वो तो जाहिल बेचारा कहलाएगा कि उसने 7 या 8 जमातें पढ़ी हैं, लेकिन आप लोग वो लोग हैं जो पढ़े लिखे जाहिल हैं। और पढ़े लिखे जाहिल से आप कितनी भी बहस कर लें, एंड में आपको 2 गोली पैनाडोल खानी पड़ेगी, आपको 2 गोली डिस्प्लिन खानी पड़ेगी, या आपको पेन किलर, एनाल्जेसिक, आपको बुखार भी चढ़ जाएगा, आपको एंटीपायरेटिक खानी पड़ेगी, डिप्रेशन कोई आपको ड्रग खानी पड़ेगी। आपसे बहस कोई नहीं कर सकता क्योंकि आप जहालत का एक मुंह बोलता सबूत हैं। और आप जैसे जाहिलों से बहस मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग कर सकते हैं। अगेन आई वुड से कि शेम ऑन यू। पाकिस्तान को धमकियां लगाने से पहले इतना जरूर समझ लीजिएगा कि तुम लोग गरजते हो, हम लोग बरसेंगे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।